दोस्तों नमस्कार, कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। पिछले आप जो टॉपिक मैंने आपको दिए हैं, किसी कोई मैंने लैपटॉप पर दिए हैं, डेस्कटॉप बोर्ड पर दिए हैं, सप्लाईयों पे दिए, टीवी पे दिए, लेकिन आज मैं ऐसे कंपोनेंट के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है। ठीक है, जो काम कर रहे हैं उनको तो पता है ही है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि इसको कहेंगे क्या, ट्रांजिस्टर कहेंगे, डायोड कहोगे, आईसी कहोगे, क्या कहोगे, लेकिन उस कंपोनेंट को आपको दिखाऊंगा। ऐसे कंपोनेंट को कि कैसा है वो कंपोनेंट। ठीक है, जब तक मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ दोस्तों, आपको आइडिया है कि आप जब कोई सप्लाई रिपेयर कर रहे होते हैं, अब डायग्राम देख रहे होंगे, आप कुछ सेल देख रहे होंगे इस टाइप की। जब आप कोई सप्लाई रिपेयर कर रहे होते हो और उस सप्लाई के अंदर चाहे वो चार्जर है, चाहे वो मोबाइल का चार्जर है, चाहे लैपटॉप का चार्जर है, चाहे टीवी की सप्लाई है, चाहे वो किसी कंप्यूटर की सप्लाई है, कोई सी भी सप्लाई है। ठीक है, कभी आपने सोचा है कि जो वोल्टेज हमारा फ्लक्चुएट करता है वो क्यों करता है। उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो मैंने यहाँ बनाया है आज, एक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, उसकी भी सारी डिटेल। तो मैं कुछ सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, वो जो आईसी होती है ना, ट्रांजिस्टर की तरह दिखती है, जैसे ट्रांजिस्टर होता है C945 उसकी तरह दिखती है, और उसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे जीनर रेगुलेटर आईसी। ठीक है, जीनर रेगुलेटर आईसी क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि उसके अंदर जीनर डायोड लगे होते हैं, जो वेरिएबल टाइप होता है, वो कम ज्यादा वैल्यू हो सकती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसका जो नंबर होता है, जिस नंबर से वो मार्केट में लगती है, और काफी पॉपुलर है इसके TL431 इकाई है। ठीक है, बिल्कुल ट्रांजिस्टर की तरह दिखने वाली है, लेकिन कहीं भी जब जब देखोगे इसको डिनोमिनेटर को, तो उसको साफ लिख देते हैं आईसी। आईसी क्यों लिख देते हैं, क्योंकि उसमें लगभग 10 से 11 ट्रांजिस्टर, 10 लगभग रेजिस्टेंस, 2 डायोड और 2 छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं। ठीक है, तो उन सबको मिलाकर यहाँ पे बनता है। उसका कुछ छोटी सी झलक मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, लेकिन सेफ समझिए पहले कि जब आप एसओटी का मतलब है तो एसएमडी होता है। एसएमडी में जब आप चेक करोगे तो पिन नंबर इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, जिसका पिन नंबर 1, 2 और 3। जो एक नंबर होता है वो एक नंबर होता है आपका रेफरेंस, और 2 नंबर जो होता है, ठीक है, वो एनोड है यानी प्लस, 3 नंबर माइनस यानी कैथोड। ठीक है, इस 1, 2, 3 रेफरेंस, एनोड, कैथोड। ठीक है, अब बात आ जाती है कि जैसे ही ट्रांजिस्टर की तरह दिखने वाला है वो कैसा। ठीक है, तो मैं वो आपको दिखा देता हूं कि कैसा होगा। ठीक, देखिए, हाथ में आराम से आप देख पा रहे होंगे कैमरे के सामने, ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये होता है और ट्रांजिस्टर की तरह दिखने वाला है। इसकी एक फोटो भी लगा दूंगा मैं यहाँ पर, आप देख पाएंगे। TL431 ये बिल्कुल ऐसी शेप का है, इस टाइप से। ठीक है, अब जब आपने देख लिया कि एसओटी में ऐसा होता है, और ये मैंने आपको अभी कैमरे के आगे दिखाया है, ये जो होता है इसकी भी जो एक नंबर पिन है वो रेफरेंस की होती है, यानी इनपुट की। नंबर 2 होती है एनोड यानी धनात्मक, और ये होती है ऋणात्मक यानी कि माइनस यानी कैथोड। ठीक, ये तो होगी आपकी पिन डिटेल। अब मैं आपको इस डायग्राम के बारे में बताता हूँ कि डायग्राम कैसे काम करता है, यानी इसके अंदर का लगा सर्किट कैसे काम करता है, और ये दूसरे पहलू में मैं इसको बताऊंगा कि आप इसको चेक कैसे करोगे और किन किन सर्किटों में आप इसको लगा सकते। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देखिए, छोटा सा डायग्राम दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे कुछ चीजें मैंने पहले से बना दी, जिससे ज्यादा वक्त न लगे मुझे यहाँ पे समझाने में आपको। देखिए, यहाँ पे आप देखिए गेट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? गेट। ये डिजिटल हो गया। ठीक है, डिजिटल गेट जो होते हैं वो डिजिटल में आते हैं, और जो जितनी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होती है वो आपकी एनालॉग में आती है, और उसको उसके अंदर इस तरह के कंपोनेंट लगे होते हैं, इस तरह के कंपोनेंट लगे होते हैं। फिर इसमें क्या है, गेट भी है, कंपोनेंट है, तो डिजिटल कैटेगरी में आ जाता है। ठीक, यहाँ पे आप देखोगे कि डिजिटल में एक प्लस है, एक माइनस है, और यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है
जिसका इमीटर डाउन है नीचे की तरफ है। एक डायोड आपने एक डायोड यहाँ लगा रखा है, यहाँ पे एक डायोड एक और लगा है, दो डायोड लगाए हमने यहाँ पे, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी लगाई हुई है। तो रेजिस्टेंस 250-300 ओम की या 300 प्लस ओम की आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अब वो काम कैसे करता है, ठीक है। देखिए ये माइनस का जो पॉइंट है, यहाँ पे जो गेट है, माइनस वाला हिस्सा जो है गेट का, यहाँ पे आपको 2.5 वोल्टेज से लेकर 36 वोल्टेज तक आप दे सकते हैं। देखो इससे 2.5 से अगर आप कम वोल्टेज देंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, ये ऑन नहीं होगा। तो 36 से ज्यादा ये वोल्टेज को संभाल नहीं पाएगा। 36 से ज्यादा नहीं देना और 2.5 से कम नहीं देना है। तो यहाँ पे आप देखते ऊपर भी लिख दिया मैंने 2.5 वोल्टेज 36 वोल्टेज, और यहाँ पे आप देखोगे गेट पे मान ली कम से कम हमने 2.5 वोल्टेज दे। 2.5 वोल्टेज के बाद यहाँ से क्या होगा कि वोल्टेज इधर से पास होगा और इधर से भी जाते हुए यहाँ आएगा, ठीक। अब मान लीजिए हमने इनपुट है रेफरेंस की तुलना, रेफरेंस पिन का बहुत बड़ा यूज है। रेफरेंस पिन पर आप जितने वोल्टेज दोगे, यहाँ पे आप 2.5 दे दो, ठीक है। आपने यहाँ 2.5 दे दिया, समझ लेना, बल्कि यहाँ पे 2.5 दे दिया आपने। रेफरेंस पिन पर आप जितना वोल्टेज दे दोगे आपको उतना ही वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे इनको कैसे मिल पाएगा, देखिए देखिए अगर आपने यहाँ पर 5 वोल्टेज दिए और यहाँ पे जब आप वोल्टेज दोगे, यानी इसके कैथोड वाली पिन पे यहाँ पे वोल्टेज दोगे, तो ये एक रजिस्टर लगा के आपको एक सर्किट यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा। इंटरनेट में ये बना हुआ होता ही ऑलरेडी, एक सर्किट आपने बना दिया। अब यहाँ पे आपने कम से कम 12 वोल्टेज आपने दे दिए, यहाँ 5 दिए, तो ये तो 5 यहाँ पहुंचे। जैसे यहाँ 5 पहुंचेंगे ये भी आपके वोल्टेज आ गए इधर। अब ये 5 वोल्टेज आपको क्या करेंगे, इसको ट्रांजिस्टर को ऑन करेंगे। ऑन करते ही ये कैथोड टू एनोड, यानी इधर क्या होगा, जैसे ये 5 वोल्टेज है आप देखोगे ये 5 वोल्टेज छोड़ 5 वोल्टेज से जितनी भी ज्यादा है, 5 वोल्टेज से ज्यादा कितने हो गए, 12 में से अगर 5 घटाओगे 7 बचे, 7 वोल्टेज ये माइनस में जाएगा, ठीक है। टाइम लगेगा माइनस में, और बाकी जो 5 बचे वो वोल्टेज स्विच होके आपके ट्रांसफर होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। यानी कि आप समझो जो वोल्टेज आपका यहाँ पे है इनपुट पर, वही वोल्टेज आपका उस वोल्टेज से के ज्यादा जितना भी वोल्टेज है वो यहाँ से माइनस होके आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी माइनस में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और बाकी बचा वो जो वोल्टेज है वो आपका आउटपुट में आ जाएगा। अब देखिए अगर मान लो यहाँ पे आपने 9 वोल्टेज है तो 8 वोल्टेज दे दिए मान लीजिए, ठीक है। तो 8 वोल्टेज से ऊपर कितना बचा है, 4 वोल्टेज बचा है। 4 वोल्टेज जितना बचा है वो वोल्टेज आपका हो जाएगा कितना, माइनस में आ जाएगा। ये ट्रांजिस्टर स्विच का काम करेगा और बाकी वोल्टेज क्या करेगा आपका यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि ये वोल्टेज क्या करेगा, बाकी वोल्टेज नीचे आ जाएगा और ये यहाँ से वोल्टेज को पास कर देगा। यानी समझ रहे हो आप इसकी वर्किंग को। ये गेट क्या कर रहा है कि रेफरेंस की पिन पर जितनी वोल्टेज आप दे दोगे, जैसे मान लो आपने 7 वोल्टेज दे दिए तो 12 आपने इनपुट करा दिया रेजिस्टेंस के थ्रू, तो 7 वोल्टेज से ऊपर जितना वोल्टेज है वो यहाँ पर माइनस में इंक्लूड हो जाएगा और बाकी वोल्टेज आपका आगे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। बाकी वोल्टेज मतलब ये। और आप जीने डायोड को समझते हैं कि जो वेरिएबल जीने डायोड है ये वाले, ये क्या करते हैं वेरिएबल जीने डायोड में कि जितना वोल्टेज आप दोगे सेम डायोड उतने वोल्टेज का वो जनरेट हो जाएगा। यानी कि आप मेरी बात समझ गए होंगे अब तक कि ये एक वॉल्यूम की तरह है। जैसे ये आप देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिख रखा है कि जब आप ये देखेंगे कि जब कोई आप वेरिएबल जो होता है, जैसे रेडियो का बटन होता है, बहुत सारी और भी चीजें होती है, ठीक है। तो जब आप उनमें क्या करते हो, जब आप आवाज बढ़ा रहे होते हैं तो देखिए उसमें क्या होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, अंदर लेयर वगैरह लगी होती है। तो जैसे जैसे आप जब वॉल्यूम बढ़ाते हो किसी भी चीज का, तो जब आप प्लस से माइनस की ओर जाते हो, प्लस से माइनस की ओर जैसे जाओगे आप, तो क्या होगा, आवाज बढ़ती जाएगी। यानी कि ये ग्राउंड ही इसको कंट्रोल कर रहा है,
ठीक है, यही वोल्टेज जो माइनस है यही कंट्रोल कर रहा है इस वॉल्यूम को। और जैसे आप ग्राउंड को ज्यादा कर दोगे, यानी कि उसके वॉल्यूम को घटाते जाओगे, यानी ग्राउंड का लेवल जब ज्यादा हो जाएगा तो वो वॉल्यूम क्या होगा, वो कम होता जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही लगभग यहाँ पर काम होता है। जैसे यहाँ से हाई वोल्टेज ऑलरेडी माइनस पर है, आप गेट पे जब आप 8 दे दोगे, या 8 वोल्टेज यहाँ से ट्रांसफर होके, ठीक है, इधर आएंगे। अब इधर जब 8 आएंगे तो हमने 12 वोल्टेज दिए थे, अब ये 12 मतलब 4 वोल्टेज, ये 4 वोल्टेज आपके माइनस में इंक्लूड हो जाएंगे। तो जितने आपको इधर से जितना आपको चाहिए वो आप रेफरेंस पे दे दो, बाकी वोल्टेज को घटा के ग्राउंड कर देगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बताया था उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। देखो, यूज के लिए एक तो है आपका फिक्स वोल्टेज, यानी अगर आपको वोल्टेज को फिक्स करना है, बिल्कुल ठीक है, जहां हम टीवी की सप्लाई में, हम बहुत सारे चार्जरों में देखते हैं कि वहां पे वोल्टेज को फिक्स करना है। अच्छा, कुछ ऐसा चार्जर बनाने जो बैलेंस होते हैं, जैसे लैपटॉप में भी आपने देखा होगा बैलेंस चार्जिंग आती है, लिखा हुआ बैलेंस चार्जिंग होता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए भी ये आपका बैटरी चार्ज करने में यूज होता है। ठीक है, बैटरी करने में, चार्ज करने में, और कौन सी, बैलेंस। ठीक है, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, प्लस इसको प्रोटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सेफ्टी पर्पज से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथा आपको मैं बता देता हूं, शॉर्ट सर्किट ना हो आपके किसी भी पावर सेक्शन में, उसका पूरा फीडबैक का ध्यान या कट ऑफ करने का ध्यान ये रखता है आपका। तो इसीलिए इसका यूज बड़े पैमाने पर होता है। ये मैंने आपको छोटे छोटे 4 यूज बताए कि आप उसको फिक्स वोल्टेज करने के लिए यूज कर सकते हो, आप इसकी बैटरी चार्जिंग सेक्शन में यूज कर सकते हो, और साथ में बैलेंस पावर भी ये दे सकता है। प्रोटेक्शन करने के लिए आप यूज कर सकते हो ओवर वोल्टेज वगैरह से, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, जैसे एमसीबी डाउन हो जाती है उस तरीके से भी ये कट ऑफ का काम कर देता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको चार्ज, ये बैटरी चार्ज का हो गया। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, कोई भी समझने में दिक्कत आई हुई, तो शेप हो गई या आपके एक सर्किट हो गया, ये इंटरनल ऐसा बना हुआ होता है। ठीक है, इस समझाने का एक तरीका है कि वोल्टेज स्विच कैसे हो रही। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने थोड़ा घटा के दिखाया है कि भाई अगर यहाँ 5 वोल्टेज है तो 5 वोल्टेज से ऊपर 7 वोल्टेज आपके माइनस हो जाएंगे, और 5 बचेंगे जो आपको यहाँ पे 8 में मिल जाएंगे। ठीक है, ये एग्जांपल दिया है कि माइनस के साथ में वॉल्यूम कैसे कंट्रोल होता है, जस्ट लाइक वैसे ही है TR494 IC आपकी कंट्रोल हो रही होती है। ये आपकी यूज बता दी है कि कहाँ ये यूज हो रही है बड़े पैमाने पे ज्यादातर। साथ में मैं अब आपको बताता हूँ कि इसको आप चेक कैसे करोगे। ठीक है, इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना है, आपको बस डायोड चेक करना आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, डायोड चेक करना आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं इसी में आपको समझा देता हूँ कि कैसे आपको चेक करना है। देखिए, मान लो आपने देखा होगा कि ये पिन जो है, ये वाली जो पिन है ये रेफरेंस की पिन है, और ये वाली जो पिन है आपकी दूसरे नंबर की, ये एनोड पिन है, एनोड। और ये तीसरा नंबर जो है वो कैथोड पिन है। ठीक है, कैथोड यानी माइनस, यानी प्लस। अब आपने देखा होगा कि यहाँ से यहाँ के बीच में एक डायोड लगा हुआ है, एनोड और कैथोड के बीच में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक डायोड लगा है, कैथोड एनोड। ठीक है, जब आप डायोड पे चेक करोगे यहाँ से यहाँ के बीच में, देखो एनोड मतलब धनात्मक, तो यहाँ पे लगा दिया आपको रेड, और कैथोड मतलब ऋणात्मक यानी कि माइनस किए तो यहाँ पे लगाने आपको ब्लैक। ठीक है, जब आप इन दोनों पिनों पे लगाएंगे, ठीक है, इन दोनों पिनों पे आप जब प्रॉब रखेंगे इस तरीके से, तो लगभग आपकी वन साइड जो वैल्यू रहनी चाहिए वो लगभग 560 के आसपास वैल्यू रहेगा। ठीक है, और जब आप इन प्रॉब को पलटेंगे, ठीक है, यानी कि दूसरी साइड करेंगे इस प्रॉब को पलटने के बाद, तो 0 रहनी चाहिए आप।
यानी कि आप जीरो डायोड, रेक्टिफायर डायोड आपने बहुत चेक किए होंगे, तो इसको भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि भैया हमारी TL494 ओके कंडीशन में है या नहीं है। तो आपके एनोड और कैथोड पिनों के बीच में आपको कैसे चेक करना है, आपको एक प्रोब पॉजिटिव यहाँ लगाना है, माइनस प्रोब यहाँ लगानी है, और इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आएगी वो लगभग 560 के आसपास होनी चाहिए। उसके बाद जब ये प्रोब यहाँ से जब आप रिवर्स करोगे, यानी इधर से इधर करोगे, राइट को इधर करोगे, तो वैल्यू आपकी 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया आपका। अब दूसरा तरीका मैं आपको इसमें समझाता हूँ कि दूसरा तरीका मतलब रेफरेंस पिन को कैसे चेक करो। ठीक है, अब देखिए रेफरेंस जो पिन है उसके बीच में भी एक डायोड लगा हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो अगर आपको ये चेक करना है, ऐसे डायोड लगा हुआ है आप देखोगे, तो एक कैथोड एनोड तो इसमें भी हो जाते हैं इस तरीके से। तो जब आप यहां से यहां चेक करोगे, ठीक है, तो जब यहाँ पे आप रेड प्रोब लगाओगे और यहाँ पे जब ब्लैक प्रोब लगाओगे, अब इन दोनों के बीच में लगाना है आपको। ठीक है, इन दोनों के बीच में तो लगभग यहाँ पे भी जब वैल्यू आएगी वन साइड, वो लगभग 600 650 से ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, वैल्यू ये वन साइड रहेगी। जब आप प्रोब चेंज कर देंगे, यानी कि इस लेवल को इधर ले आओगे, इस लेवल को इधर ले आओगे, तब आपकी वैल्यू जो है वो 0 रहनी चाहिए दूसरी से। ठीक है, अब आपको चेक करना भी आ गया होगा कि कभी भी TL494 IC अगर आपको मिलती है या रेगुलेटर मिलता है, या इसको आप जीनर रेगुलेटर भी बोल सकते हो, और जीनर रेगुलेटर ऐसा रेगुलेटर है जो उसके अंदर लगा है, और जितना आप वोल्टेज रेफरेंस पिन पर इनपुट करेंगे वो उतनी ही वोल्टेज पर काम करना शुरू कर देगा। हाँ, आपको यहाँ जो गेट है, इस गेट पे 2.5 वोल्टेज से कम नहीं रखना है माइनस वाले पे, और 36 से ज्यादा नहीं रखना है। और इनपुट आप जब यहाँ पे दोगे इसको, तो लगभग आपको 12 वोल्टेज तक आपको देना है। इनपुट हो गया 12 वोल्ट, 5 वोल्टेज भी दे सकते हो आप, अच्छी बात नहीं। ठीक है, तो वो कम देगा, थोड़ा कम करके दे देगा। तो इस तरीके से आपको ये असेंबली शेप हो गई, नॉन असेंबली शेप हो गई, ये डायग्राम हो गया, ये समझाने का एक तरीका था, आपको समझ में आया होगा। चेक करने का तरीका आपको समझ में आया होगा। काम कहाँ आती है ना, वोल्टेज को फिक्स करना, बैटरी चार्जिंग, बैलेंसिंग करना, प्रोटेक्शन करना, रेगुलेट करना। ठीक है, तो ये ज्यादातर पावर सप्लाई, चार्जर, इस तरह के सर्किट में यूज होता है। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसका एक मैं फोटो मैं साइड से लगा दूंगा, जो आपकी TL494 IC है। ठीक है, सॉरी TL431 IC है, मैं इसको एक फोटो साइड में लगा दूंगा IC का। और चेकिंग आप आसानी से कर सकते हो, चेकिंग में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, और फिर भी आपको समझ में नहीं आती है चेकिंग, तो आप आराम से मेरे को कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कुछ में जरा सी भी आपको इनकम बढ़ानी है, दुकान या बिजनेस आपको सेट करना है, तो जो नीचे नंबर चल रहे हैं हाईटेक, और ये हमारा सेंटर है, ये हाईटेक के आगरा में स्थित है ये सेंटर हमारा। और आगरा शहर में शाह मार्केट, शाह मार्केट एक मोबाइल की बहुत बड़ी मार्केट है, और यहाँ पे 18 सालों से ज्यादा ही पुराना सेंटर है, जहाँ पे लैपटॉप और मोबाइल और स्मार्ट टीवी कोर्स सिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे आइए, और बाहर के छात्र जितने भी हैं वो रहना, और उनके साथ उनकी हॉस्टल फैसिलिटी है, इनके लिए भी फ्री व्यवस्था है। ठीक है, तो आप आइए और इस वीडियो का आनंद लीजिए, और अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।